नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट प्रीवियस ईयर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन। और आज के हमारे क्वेश्चन जो है वो ज्यामिति से संबंधित हैं। और आप देखेंगे कि ज्यामिति में किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं 3-4 वर्षों से लगातार। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन सेम है पर देखिए कैसे रिपीट हुआ है, आपको ईयर भी देखने को मिलेगा साथ साथ। और ये प्रश्न सीटेट के साथ साथ आपको अन्य टेट एग्जाम के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। आपने अभी तक यदि हमारे नए चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि वहां पर आपको सभी प्रकार की NCERT बुक्स से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हाईलाइट रूप से आपको देखने को मिलेंगे और आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में उनका लाभ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे मैथ्स के ज्यामिति से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या है। अब क्वेश्चन को आप देखिए, ये सीटेट 12 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। आप देखिए, आप ईयर ध्यान रखिएगा, सीटेट 12 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। सिर्फ आपको समझना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। 4 और 1/3। अब देखिए, जब आप कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो आप ऐसे जोड़ेंगे 4 और 1/3, तो ये अब इनका मान पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 और 1/3 समकोण। अब देखिए समकोण से आपको बात समझ में आएगी, समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। तो देखिए अब यहाँ पर बात ध्यान रखिएगा कि एक समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, यह आप भली भांति जानते हैं। तो भाई 4 समकोण का मतलब कितना हो जाएगा, तो 4 समकोण जो होंगे वो 4 गुणित 90 हो जाएंगे, मतलब कि 9 × 36 360 डिग्री। और 1/3 भी, तो 1/3 यदि हम लें तो 1/3 समकोण जो होगा वो कितना होगा, तो 1/3 का मतलब होता है 1/3 90 का, है ना। तो ये कितना हुआ, तो ये हुआ 30 डिग्री। तो देखिए अब आप 4 समकोण और 1/3 का टोटल मान निकाल लें। तो देखिए 4 और 1/3 है ना, इसका हम डिग्री में मान निकालेंगे 4 और 1/3 का। तो ये 4 का तो हुआ 360 और 1/3 का हुआ 30, और ये टोटल कितना हो गया, तो यहाँ पर 390 डिग्री। तो 390 डिग्री जो होगा ना वो हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें डिग्री लगाना यहाँ पर थोड़ी सी चूक हो गई है, डिग्री नहीं लगी है, तो यहाँ समझ लीजिएगा इनमें डिग्री लगी है ना। तो ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर हो गया। अब देखिए 12 में क्वेश्चन पूछा गया। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप देखिएगा, ये 13 के अंदर यूपी टेट में भी पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होगा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है बस, पर है उसी एंगल और उनसे संबंधित। 13 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। अब देखिए पहले तो आपको ये समझना है कि कोटि पूरक होता क्या है। तो कोटि पूरक नहीं जानते तो आप पूरक को तो जानते ही हैं। पूरक कोण जो होते हैं वो ऐसे कोण होते हैं, दो कोणों के ऐसे युग्म होते हैं जिनका योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ऐसे दो कोणों का युग्म, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 60 और 30 लेता हूँ, तो यहाँ पर 60 का पूरक 30 है, 30 का पूरक 60 है, मतलब दोनों मिलाकर के 90 होना चाहिए। अब आपको कोई सा भी एक कोण दिया, मान लीजिए कि आपको 20 डिग्री दिया और कहा कि इसका पूरक कोण बताइए, तो इसका पूरक कोण जो होगा वो कितना होगा, 70 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर आपका योग 90 होना चाहिए, तो वो उसका पूरक कोण होता है। पूरक कोण को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब देखिए जो पूरक कोण होता है ना, उसी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कभी इसे पूरक बोल देते हैं, कभी इसे कोटि पूरक बोल देते हैं, तो जो पूरक है वही कोटि पूरक है। कभी इसे लंब पूरक भी बोल देते हैं, लंब पूरक, लंब कोटि पूरक, इस प्रकार से भी बोल देते हैं। 2-3 नाम से इसको पुकारा जाता है। तो यहाँ पर
वो कोण ज्ञात कीजिए, वो कोटि पूरक। अब कोटि पूरक मतलब कि वही पूरक कोण जिसका मान अपने खुद के बराबर हो। तो भाई ऐसा कौन सा कोण है जिसका पूरक भी सेम वही है? तो देखिए 90 के आप 2 हिस्से कीजिए, आपको पता लग जाएगा 45। 45 डिग्री एक ऐसा कोण होता है जिसका पूरक कोण भी उसी के बराबर होता है, क्योंकि 45 टोटल दोनों का युग्म 90 का बन जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर निकल गया 45। की तरह सरल सा क्वेश्चन था, है ना, 45 डिग्री। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए यही प्रश्न यदि समपूरक पर लागू होता है तो समपूरक 180 डिग्री होता है, पूरक 90 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अब 12 में आपने क्वेश्चन देखा था ना, सेम क्वेश्चन जो है वो 13 में पूछा गया। देखिए सीटेट में ही पूछा गया है, वो अभी हमने यूपी टेट का देखा था, अब ये सीटेट में पूछा गया। अब यहाँ पर पूछा कि 3.5 डिग्री, 3.5 समकोण, सॉरी 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या हो। अरे ये नहीं, एक बार आपने कोण सीख लिया, ये प्रश्न समझ गए, तो देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है ये आपको देखने को मिलेगा। बस यहाँ पर दीजिए 3.5। अब 3.5 जो नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए परेशानी है ना। 3 और आधा 3.5 होता है। अब देखिए एक जो सामान्य भाषा होती है बोलचाल की, उसमें हम बोल देते हैं कभी कभी 3.5। तो भाई 3.5 का मतलब होता है 3 और आधा, 3 और आधा, इसी को बोलते हैं हम 3.5, है ना। बस ऐसे थोड़ा सा घुमा दिया प्रश्न को। अब इसमें पूछा कि भाई इसमें बताओ, तो भाई ये 3 और 1 दहाई तो है, ये 3 और 1 दहाई भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि 1/2 है। तो यहाँ पर फिर वही एक समकोण में हम जानते हैं, आप सीख ही गए, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पर 3 समकोण में मान निकालता हूँ। 3 समकोण का मान कितना होगा? 3 समकोण बराबर होगा 3 गुणित 90, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, अभी देखा उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो 9 3 27, 270 डिग्री ये निकल करके आ जाता है। अब 1/2, तो 1/2 मतलब कि जो आधा है ना उसका मान निकालेंगे। तो आधे का मान आप चाहें तो अलग अलग निकालें, चाहे एक साथ भी निकाल सकते हैं। आधे का फिर वही 90, तो ये 45 है ना। अब 270 में 45 जोड़ दीजिए, चलिए थोड़ा सा गलत हो गया, 270 और ये 45, तो टोटल 3.5 डिग्री में कितने कोण बनेगा? 5 7 4 11 का 1 हासिल 1 2 और 1 3, 315 डिग्री बन रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा उत्तर हो गया 315 डिग्री। अब देखिए आप चाहें तो ऐसे अलग अलग ना निकाल करके सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि भाई 3 गुणित 90 प्लस 1/3 दहाई जो भी दे रखा होता है ना वो लिख लीजिए, और गुणित फिर 90 कर लीजिए और टोटल कर दीजिए ऐसे 270 प्लस ये 45, ऐसे भी आप एक लाइन में क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की वैल्यू होती है एग्जाम के अंदर। तो फटाफट कीजिए, जितना सटीक हो सके उतना, बस आपको समझ में आना चाहिए। फिर देखिए अभी हमने 13 में देखा, अब वही टाइप का क्वेश्चन, जो उसी टाइप का क्वेश्चन 15 में पूछा गया, फिर सीटीईटी के अंदर। अब देखिए पूछा गया यहाँ पर 4 और 2/3। अब यहाँ पर 4 और 2/3। अब देखिए 4 समकोण, तो मैं अब सीधे सीधे कर रहा हूँ, 4 समकोण मतलब 4 गुणित 90 प्लस 2/3, 2/3 और ये 90। मैं डिग्री की संख्या कितनी बनेगी? तो 9 चौक 36, 360 डिग्री और प्लस 30 और 30 दूनी 60, 30 और 2 का गुणा करेंगे 60, 60 और 60 120, 360 और 60 420 डिग्री का कोण बन गया ये, तो है ना। तो 4 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की जो संख्या निकल के आएगी वो निकल के आएगी 420 डिग्री, और ये दिया हमें ऑप्शन डी में। चलिए ये हो गया हमारा उत्तर। अब देखिए 15 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब देखिए आप 15 में एक और बार पूछा गया है, ये मतलब कि 2 बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है ना। अब देखिए 2 और 2/3। अब फिर क्वेश्चन 2 और 2/3 का है, तो 2 गुणित 90 प्लस 2/3 गुणित 90 बराबर 90 दूनी 180 और प्लस
3 से 90 को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 30, 30 दूनी 60, ये 60। अब यहाँ पर 0, 8 6 14, 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 240 डिग्री इसका मान हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारे लिए उत्तर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 30 मिनट, अब ये भी एंगल से संबंधित है पर इसको घड़ी पर लेके आए हैं और यहाँ पर ये यूटेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में। 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई जो है उसके द्वारा घूमा गया कोण क्या होगा। अब देखिए आपको सिर्फ मैं एक चित्र से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आकार सही ना बने तो उसमें मत जाइएगा, है ना, क्योंकि ये पेन थोड़ा सा सेट नहीं है मेरे हाथों में। तो जैसे कि यहाँ पर सिर्फ हमारे लिए एक उदाहरण है, 12 है, यहाँ पर 6 है ये, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है। सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पर हमारी सुई होती है मिनट की, घंटे की और सेकेंड की। तो मान लीजिए कि ये एक सुई है, एक ये है और एक ये सुई है ना। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको घंटे की सुई का दिया है। अब घंटे की दे, मिनट की दे, सेकंड की दे, किसी की भी दे, तो सुई पर भी आपको ध्यान रखना है। जिसे हम बात करते हैं घंटे की सुई जो होती है, मान लीजिए कि वो 12 पर होती है यहाँ पर, और वो घूम करके इसी 12 पर आती है, तो मतलब कि वो 360 डिग्री का कोण बना लेती है। अब देखिए 360 डिग्री का कोण बनाने में उसको 12 घंटे लगते हैं, क्योंकि 12 घंटे में ही वो घूम करके यहाँ से वापस यहाँ पर आ पाएगी, तो 12 घंटे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 घंटे में वो कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए 1 घंटे में हमने निकाला है, तो हमने 12 का भाग दे दिया 360 में, तो 1 घंटे में उसने कितने डिग्री का कोण बनाया। तो 1 घंटे में घंटे की सुई, है ना, घंटे की जो सुई होती है वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, सुई 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो भाई 30 डिग्री का बना रही है, तो आधे घंटे मतलब कि 30 मिनट में कितने का बनाएगा। तो भाई 30 मिनट में तो वो इसका आधा कर दीजिए, क्योंकि 1 घंटे का आधा 30 मिनट हो गया। 30 का आधा कितना है, 15 डिग्री। तो 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 15 डिग्री का कोण वो बनाएगी। अब देखिए यही प्रश्न यदि हम उस पर लागू कर दें जो हमारी मिनट की सुई होती है उस पर, तो देखिए मिनट की सुई यहाँ पर होती है और वो आधे घंटे में इसी जस्ट नीचे पहुँच जाती है। तो वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 180 डिग्री का, है ना। आधे घंटे 30 मिनट में पूछें तो भाई वो 180 डिग्री का कोण बना लेती है मिनट की सुई की यदि हम बात करते हैं तो वो इतना बना लेगी मिनट की सुई। तो प्रश्न आपको समझना है कि मिनट की सुई पर पूछा गया है या घंटे की सुई पर, जिस सुई पर पूछा गया है उसके हिसाब से आपको सॉल्व कर लेना है। और ये ध्यान रखिएगा कि एक सुई जो होती है वो जब जैसे कि 12 और 12 के बीच में 1 होता है, 1 से हम थोड़ा सा ऐसे 3-4 लाइनें बनी होती है घड़ी की सुई में, है ना, घड़ी के अंदर। तो जब भी सुई जो होती है सेकंड की हो, मिनट की हो, कोई भी हो, जैसे वो एक से दूसरे पर चलती है ना, तो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे मान लीजिए कि वो इस मिनट पर थी यहाँ पर और इसी मिनट से वो अगली मिनट पर जाती है, तो उनके बीच का कोण जो होता है ना 6 डिग्री होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको कुछ ऐसे मिनट आ जाते हैं कि इतने मिनट से इतने मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप 1 मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बनाती है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी से आप जितने मिनट का पूछे उतने का निकाल सकते हैं मिनट के सुई के लिए। घंटे की सुई का कोण थोड़ा सा अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कोण अपने पूरक कोण का दुगना है। अब देखिए आधा देखा आपने, बराबर देखा, अब दुगना पूछा। पूरक कोण आप समझ ही चुके हैं। पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हुआ करता है और दो कोणों के ऐसे युग्म होते हैं। देखा हमने कि भाई 60-30 है, 40-50 हैं ये, तो भाई 90 है टोटल इनका। तो आप 90 का जैसे कि मान लीजिए कि आप सोच कर भी इसका जवाब दे सकते, बहुत आसान है। एक कोण लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने 30 लिया, तो भाई इसका पूरक कोण कितना हुआ, इसका पूरक कोण हुआ 60। 30 का पूरक 60, क्योंकि 30 और 60 90। अब देखिए प्रश्न के अनुरूप देखिए, एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है, तो 60 डिग्री देखिए
60 का पूरक कितना हुआ 30, और 60 अपने पूरक कोण का दुगना है कि नहीं है, ये 30 है तो ये 60 है, तो आपका उत्तर तो वैसे ही मिल गया। तो एक कोण अपने पूरक कोण का यहाँ पर कैसा है, दुगना है। तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रत्येक की बात कर दी तो प्रत्येक में तो भाई यहाँ पर फिर हमें दोनों कोण निकालने पड़ेंगे, 60 का भी और 30 का भी। अब यहाँ पर चलिए एक विकल्प थोड़ा सा 60 नहीं दिया है, और 60 और 30 तो फिर अलग अलग देने चाहिए थे, पर यहाँ पर प्रश्न में नहीं दिए हैं, तो ये विकल्प आपके लिए मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ इसको, विकल्प को 45 हो गया, 35 40 और 55 युग्म बना दिए प्रत्येक कोण। तो भाई यही हमारा उत्तर बन जाएगा कि इसमें 60 और 30, क्योंकि 60 वो कोण है जो अपने पूरक कोण का दुगना है, तो दोनों कोण हो जाएंगे 60 और 30 के। ये हमारा उत्तर हो गया। सोच कर थोड़ा सा उत्तर दे सकते हैं, है ना। और हम चाहे तो उसको निकाल भी सकते हैं कि मान लिया कि 100 कोण है और 90 में से हम उसको घटा देंगे और उसका दुगना कर देंगे, तो भी हम निकाल सकते हैं। जो वास्तविक तरीका होता है उसका निकालने का, जैसे मान लिया कि माना कि कोण यहाँ पर जो है वो कोण x है ना। अब भाई इसका पूरक कोण जो होगा वो क्या होगा, तो इसका पूरक कोण हम लिखेंगे 90 माइनस x, क्योंकि दूसरा जो इसका पूरक कोण होगा वो 90 में से घटेगा। अब यहाँ पर कहा है कि ये जो कोण है वो पूरक कोण का दुगना है, तो इसमें हम 2 का गुणा कर दें, 2 गुणित 90 माइनस x, तो ये हमारा हो जाता है 180 माइनस 2x और x 2x को इधर लाएंगे तो ये हो जाता है 180, 3x प्लस का हो जाएगा 2x इधर आने पर 180, तो x बराबर हो जाता है 180 बटे 3 60, तो x वो कोण निकल गया 60, है ना। तो दूसरा इसका पूरक कितना होगा 30, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, पर हम सोच कर उत्तर दे सकते हैं, तो हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इसमें। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, एक समपूरक कोण जो है एक कोण अपने समपूरक कोण का आधा है। तो देखिए पूरक में योग जो होता है 90 होता है, समपूरक में 180 होता है, बस इसी बात का ध्यान रखिएगा, और बाकी क्वेश्चन वैसा का वैसे ही है। अब देखिए एक कोण अपने समपूरक कोण का आधा है, तो देखिए आप पहले तो इसके हिस्से कर लीजिए। तो जैसे 180 का हिस्सा करते हैं तो इसका आधा कितना होता है 90 होता है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि एक कोण अपने समपूरक कोण का आधा है। चलिए माना कि वो जो कोण है वो माना कि कोण x है, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार उसने क्या कहा, x है तो इसका समपूरक कोण क्या होगा, तो इसका समपूरक कोण यहाँ पर निकल के आता है 180 माइनस x। अब देखिए प्रश्न के अनुसार यहाँ पर ये जो कोण है ये अपने समपूरक कोण का आधा है, तो आधा हम इसको करेंगे या फिर दुगना कर दें, आधा इसका करना पड़ेगा समपूरक का, x बराबर 180 माइनस x और बटे 2 का हम इसमें गुणा कर दे तो हम ऐसा भी ले सकते हैं 2x बराबर 180 माइनस x को इधर लेके आए, 2x बराबर प्लस x बराबर 180, फिर वही क्वेश्चन 3x 180 और x बराबर 180 बटे 3 60 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री वो कोण है ना, तो इसका समपूरक क्या होगा, इसका समपूरक होगा 120 डिग्री। ये तो इसमें यदि हम प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें तो इसमें भी दो विकल्प होने चाहिए थे, जैसे कि 120 है और यहाँ पर 60 है और यहाँ पर तो 360 कर दिया, तो समपूरक में ये तो समपूरक का योग ही 180 होता है, तो 360 तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ये तो सरासर यहाँ पर गलत विकल्प दिए हैं, क्योंकि भाई हमें मतलब ही नहीं है इनसे, 260 तो हो गई नहीं, 110 है तो यहाँ पर जरूर हो सकता है 70। अब आपके लिए दो विकल्प हो गए, मान लीजिए ये और ये, तो आपका उत्तर बन जाता है ये, है ना। प्रत्येक का कोण यहाँ पर 120 का और 60 का, तो वो कोण कौन सा है, तो वो कोण जो अपने समपूरक कोण का आधा है, तो वो हमारा उत्तर तो 120 होगा। भैया अपने समपूरक कोण का दुगना है और 60 का कहें
तो ये इसका 120 का आधा है। दोनों तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है, आधा या दुगना। चलिए, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे गणित की ज्यामिति से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न सीटेट के जो पूछे गए थे। और प्रश्न आपको यहाँ पर कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।